यहाँ पे आपके पास दो भिन्न हैं, एक है 1/5 और एक है 1/7। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि 1/5 में और 1/7 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो लॉजिक क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1/5 क्या है, बड़ा होगा 1/7 से। तो सर 3/7 लिख दें यहाँ पे हम, एंड 9/7 लिख दें, इसमें कौन बड़ा होगा। सर 4/3 हो एंड 3/4 हो, इसमें कौन बड़ा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो फ्रैक्शन के बीच में किस प्रकार से पता करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये समझने वाले हैं। बेसिक मैथ का काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रैक्शन, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। प्ले लिस्ट में बेसिक मैथ का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। पूरे वीडियोज़ को देखिएगा, एक प्यारा सा नोट्स बनाइएगा। उसके बाद जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, आपको हम एक एक करके कॉम्पिटिटिव लेवल की ओर ले चलेंगे, और फिर जिस एग्ज़ाम की बात होगी आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम कराएंगे। तो 11th की बात हो, 12th की बात हो, बीएससी की बात हो या बेसिक मैथ की बात हो, मैथमेटिक्स की हर प्रकार के प्रॉब्लम के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या देंगे हम लोग, हेडिंग देंगे आज का सबसे पहला हेडिंग देंगे क्या, देखिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दो भिन्नों की तुलना, दो भिन्नों की तुलना। देखिए यहां देखिए दो फ्रैक्शन के बीच कंपैरिजन कैसे करते हैं देखना है। यहां पे a/b और c/d हमारे पास दो फ्रैक्शन है। पहले मास्टर कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद स्पेशल केसेज भी आती हैं कि पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, फिर क्या होगा, फिर बीच में क्या होगा, अलग अलग प्रकार की बातें होंगी कि नहीं ऐसे होगा तो ऐसे भी हो सकता है। तो मैथ पढ़ने का मतलब लॉजिकल माइंड का अप्रोच बढ़ाना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले करना क्या हमको, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए से डी में मल्टीप्लाई करना है और बी से सी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे इधर वाला पार्ट बड़ा हुआ, अगर इधर वाला पार्ट बड़ा हुआ तो इधर बड़ा कर देंगे हम, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। अगर ये बड़ा होगा तो हम लोग इधर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, समझ रहे ना। चलिए तो इसी कहानी पर, इसी अप्रोच पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक मैथ में इतना सारा बात नहीं लिखाना है, इतना सारा भाषा पे नहीं जाना है, टू द पॉइंट समझिए। और ये जो बिल्कुल उन बच्चों के लिए हम बता रहे हैं ना जो मैथ में काफ़ी वीक हैं, चाहे जिनको मैथ का बेसिक अप्रोच पता नहीं है, एक बार इस सीरीज को देख लो आप। उसके बाद फिर इसी का एक अपडेटेड सीरीज देंगे, मैंने इसका सेकेंड वर्जन थोड़ा सा इससे एडवांस, फिर थर्ड वर्जन इससे एडवांस, ऐसे कर करके आपके पूरा मैथ को फिक्स कर देंगे, बढ़िया से आपकी मुट्ठी में कर देंगे। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है ना, पढ़ने का प्रयास तो करें आप, है ना। तो सबसे पहले इस मतलब कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज हम डालते हैं, आप देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। चलिए 2/3 एंड 3/2 दोनों में कौन बड़ा है, हमको नहीं पता कौन बड़ा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, 3 तिरका 9। अच्छा इधर वाला बड़ा है तो इधर कर देंगे हम। पहला क्वेश्चन सोल्व। 2/3 और 3/2 में हमारा 3/2 क्या है, बड़ा है। फिर देखिए 5/7 और 3/9 में, सॉरी 3/8 में कौन बड़ा है। आइए यहाँ अप्रोच अप्लाई करते हैं। 8 × 5 = 40, 7 × 21, 8 × 5 = 40, 7 × 21, दोनों में कौन बड़ा, इधर वाला बड़ा है तो हम लोग इधर घुमा देंगे। 5/7 बड़ा है 3/8 से। बिल्कुल बेसिक फंडा के नहीं है, समान तरीका से समझिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे ना, क्लियर। अच्छा सुनिए 9/7 यहाँ दिया है 9/22 और 4/37 में बड़ा कौन है ना। देखिए वही अप्रोच करेंगे, 37 × 9 करेंगे, 22 × 4 करेंगे, 37 × 9, 37 × 9 करेंगे और फिर क्या होगा 22 × 4 करेंगे। प्योर बात है कि यहाँ पर 88 आएगा और ज़्यादा आएगा 88 से, तो ये बड़ा है, तो हमारा क्या होगा, हमारा ये वाला
फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब दो गो क्या हो, दो गो जब फ्रैक्शन दिया रहे आपके सामने, दो गो जब भिन्न रहे आपके सामने, तब आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब रहे की बात कि यहाँ पे कि बहुत सारा दिया रहे, उसमें पिक करना है कि सर मतलब कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए, तो उसमें पिक करने के लिए हमेशा ट्रिक अप्लाई करते हैं, और ट्रिक मतलब सिंपल समझिए कि धोखा। और धोखा कब देंगे, जब मिलेगा मौका, है ना। तो आपको मौका की तलाश है। आइए देखा जाए यहाँ पे कैसे। अब यहाँ पे कुछ हम लोग स्पेशल केस समझते हैं। जैसे देखिए, पहला में 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 ये कुछ भिन्न दिया गया है। इसमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, समझे ना। देखिए, जो भी हमारे पास जो फ्रैक्शन है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35, इसमें ट्रिक अप्लाई करना है। और ट्रिक के लिए कुछ खास गुण होना चाहिए उसमें। सबका अंतर कितना है, 1 है। देखिए यहाँ पे सबका अंतर कितना है, 1 है। सबका अंतर 1 है। अंश और हर के बीच का अंतर 1 है। लेकिन ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सम भिन्न है। मतलब हुआ कि ऊपर वाला क्या है, कम है, नीचे वाला ज्यादा है। हर क्या है, अंश से बड़ा है, राइट। तब देखिए तब क्या होगा, जब भी ऐसा केस आएगा तब याद रखिएगा, याद क्या रखना है आपको, कि जिसका अंश बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, ये लार्जेस्ट भिन्न होगा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। और सबसे छोटा क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये होगा आपका स्मॉलेस्ट। फिर सुनिए, जब हर क्या हो, अंश से बड़ा हो, मतलब फ्रैक्शन क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, और दोनों के बीच में अंतर 1 हो। बहुत सारा ऐसा फ्रैक्शन दिया गया है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा होगा भिन्न, और जिसका अंश छोटा होगा भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बात याद पड़ गया आपको। जैसे मान लीजिए और लेते हैं हम 2/3 है ना, 4/5, 6/7 है ना, 9/10। इसमें देखिए दोनों सब क्या है, सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों का अंतर 1 है ना। सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा इसमें, किसका सबसे बड़ा अंश है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है सबसे, इसका, इसलिए क्या होगा, ये आपका सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा, राइट। अब यहां देखिए सबसे छोटा क्या होगा, 2/3 होगा। क्लियर। अब सुनिए, अब इसको पलट दिया हमने, अब कहा कि नहीं ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो तब क्या होगा, तब बस उल्टा होगा, जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वो छोटा होगा, ये होगा क्या होगा, ये स्मॉल होगा। क्या होगा, ये होगा स्मॉल, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। और ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका लार्जेस्ट। क्या होगा आपका, लार्जेस्ट होगा। समझ रहे ना, क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो जब क्या हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने कहा 3/2, 5/4, 7/6, 10/9, इसी को पलट दिया। सबका अंतर 1 है, सबका अंतर क्या है, 1 है, और सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन होगा, तो जिसका अंश बड़ा होगा, तो ये सबसे छोटा महाराज है ना, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, और ये क्या होगा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट, L। अब तीसरा में हम ट्रिक नहीं सिखाने जा रहे हैं, इसके साथ एक ऐसा मेथड सिखाने जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन जब आएगा कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मतलब आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, तब आप क्या करने वाले हैं, समझ रहे हैं, तब आप क्या करने वाले हैं। आइए यहाँ देखा जाए। इसके लिए जितना भी फ्रैक्शन दिया रहेगा सबके डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे एलसीएम। चलिए 3, 5 एलसीएम ऑफ लघुत्तम, एलसीएम ऑफ 3, 5, 4, 3, 4, 5 समझिए ना, कितना होगा बताइए। ये हो जाएगा आपका, तीनों अलग अलग है ना, तो 60 हो जाएगा, है ना, 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब 2/3 को इससे संबंध बनाना है, समझे ना। यहाँ 60 है, यहाँ 3 है। चलिए तो 2/3, यह 3 60 कैसे बनेगा, मतलब 20 यही 60, नीचे 20 से गुना करेंगे तो 60 होगा, ऊपर कितना से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। समझिए बात को बढ़िया से। 3 से 60 कैसे बनेगा, 20 से गुना करना पड़ेगा, समझे ना बात, क्योंकि 60 चाहिए हमको, सबका हर समान करना है। तो क्या हो गया 60 आपका। अब सुनिए, फिर देखिए यहाँ पे, फिर 4/5 है, 4/5 है, तो 4/5 है, तो फिर 60 कैसे आएगा,
तो 12 से 12 25 60, 12 चौका 48, 12 से गुना करना पड़ेगा। और फिर क्या दिया है आपको, 7/4 दिया है। 4 से 60 कैसे बनेगा, 15 से गुना करना पड़ेगा। तो 15 चौका 60, 4 से 60 कैसा होगा, 15 चौका 60, अब 15 पचे 75। अब सुनिए एक और बात, सब समझिए बढ़िया से। 3/4, 5/4, 6/4 है ना, 1/4, सब में क्या है, सब में क्या है, सबका हर समान है, सबका हर समान है। तो जब हर सबका समान रहता है ना, तो दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न 6/4 होगा। जब क्या हो, हर सबका समान रहे, तब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है उसे सबसे बड़ा भिन्न कहते हैं। चलिए इसमें बोलिए, सबका हर समान है तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो 75 वाला यहाँ पे है। 7/4 क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। समझे ना बात, सबसे बड़ा क्या हो गया 7/4, उससे छोटा कौन है 3/5, उससे छोटा कौन है 2/3। 75 से छोटा 48 है, 48 छोटा 40 है। ऐसे सजा दिया हमने किस चीज़ में, ये अवरोही क्रम में सजा दिया हमने। तो इसके अलावा भी बहुत तरीका होता है, यही पिंड नहीं होता है, ज्ञान का अंत नहीं है। लेकिन हमने आपको जो बताया उसका नोट्स बना के क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार की किताबों में अलग अलग तरीका से मिलेगा। जितना क्वेश्चन सोल्व करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। क्वेश्चन सोल्व करना ही कंपटीशन का मेन खेल होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होता है। नॉलेज अगर आपको प्राप्त करना है अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एग्जाम क्लियर क्लियर क्लियर। समझ लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, पहले बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।